सुप्रभातम। आज की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं 12वीं कक्षा में हिंदी के काव्य खंड में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के श्रद्धा मनु शीर्षक से जो काव्य है उसका वाचन करेंगे। उसके बाद जानेंगे कि श्रद्धा ने किस प्रकार से मनु के जीवन में आशा का संचार किया है। तो श्रद्धा मनु का वार्तालाप सुनिए। श्रद्धा मनु से कहती हैं, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मई एक कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। संस्कृति कहते हैं संसार, जल निधि सागर, मई जो समुद्र में रत्नमयी होती है निकाली जाती है, अभिषेक सुशोभित। श्रद्धा मनुष्य कहते हैं जो मनु अब जीवन से निराश होकर के एक निर्जन और एकांत स्थान पर निराश होकर बैठा हुआ है, नीचे को मुख किए हुए। श्रद्धा ने उससे कहा, कौन तुम इस संसार रूपी सागर से लहरों के द्वारा एक मई को किनारे पर फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार तुम भी एक निर्जन स्थान पर प्रभात के समय की धारा से इस निर्जन स्थान को सुशोभित कर रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। मधुर और विश्रांत, थके हुए और एकांत स्थान पर जो जगत का रहस्य है, जगत के मूल रहस्य है, इस करुणामय सुंदर मौन को लिए हुए और अपने मन का आलस्य लिए हुए बैठे हो, तुम कौन हो? सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधुकरी का सा जब सानंद किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। जब मनु ने यह मधु गुंजा, जैसे कि भ्रमर के गूंजने की आवाज़ सुनी, मधुकरी भ्रमरी के से जैसे भ्रमर गूंजती है ना हमारा, उसके जैसे आनंद प्रतीत हुआ। जो मुख नीचा किए हुए कमल के समान बैठा था, उसे ऐसा लगा जैसे कवि का छंद बोल पड़ा हो, छंद प्रकट हुआ हो। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत कुतूहल रह सका न मौन। जैसे ही मनु ने श्रद्धा की वाणी सुनी तो उसे झटका सा लगा, सहर्ष एक खुशी के साथ, और निरखने लगा मुंह को उठा करके, ये कौन है, जैसे लुटा हुआ सा होगा, झटका लगा। गा रहा ये सुंदर संगीत, ये मधुर ध्वनि में सुंदर संगीत कौन गा रहा है, उसको सुन करके वो आश्चर्य से मौन नहीं रह सका। जैसे मनु ने वह सुंदर दृश्य देखा, नयन का इंद्रजाल अभिराम, जो नयनों का जादू, नयनों का प्रभाव पाया, ऐसे लगा जैसे कि जादू सा पड़ गया हो। अभिराम मन सुंदर, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रका से लिपटा घनश्याम। ऐसा लगा जो कुसुम माने फूल के समान, लता जैसे कि श्यामला शरीर चंद्रिका से लिपटा हुआ हो, ऐसे सुंदर उसकी आकृति और सुंदर वाणी थी। दृश्य हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीड़ जो शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, हृदय की अनुकृति, हृदय की जो उदारता थी, और एक लंबी काया उन्मुक्त सुंदर शरीर वाली लंबी काया वाली एक आकृति खड़ी थी। मधु पवन क्रीड़ जो शिशुपाल, और ऐसा लगा जैसे मधुर पवन धीरे धीरे खेलता हुआ शिशु के साल के समान सुशोभित हो रहा था। मसृण गांधार देश के नील, रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका बपू कांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। ऐसा लग रहा था मसृण गांधार देश के नील, मसृण जैसे कि गांधार देश में नीले रंग की जो भेड़ें पाई जाती हैं,
उनके जो खाल है नीले रंग की, उससे चर्मन उससे बने हुए वस्त्र उसके शरीर को, बपुआ शरीर को ढक रहे हों, पूरे शरीर को ढक रहे हों। बन रहा था कोमल वर्म, उसका संपूर्ण शरीर नीले रंग की भेड़ों की खाल से ढका हुआ हो। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। उसके सुंदर और शरीर पर नीला परिधान, परिधान कहते हैं वस्त्र, नीले रंग के वस्त्र के बीच सुकुमार सुकोमल काया थी, उसके अंदर से खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, उसका कुछ अंग दिखाई दे रहा था नीले वस्त्रों के बीच। तो ऐसा लग रहा था नीले वस्त्रों के बीच सुंदर कोमल शरीर जैसे खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। जैसे कि मेघ, नीले मेघों के बीच में एक बिजली का फूल, गुलाबी रंग का फूल खिल उठा हो, या नीले रंग के वन के बीच में गुलाबी रंग का फूल खिल उठा हो। ओहो वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवियां। उस मुख को ऐसा लग रहा था जैसे पश्चिम में आकाश में बादल हों, बीच जब घिरते हो घनश्याम, बादलों के बीच में कि बीच में से जब सूर्य की किरणें निकलती हैं बादलों के बीच में, उसको काले बादलों की लड़ा को बीच को चीरती हुई निकलती हैं, तो ऐसा सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा, छविधाम बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। उसके नीले वस्त्र के से ढका हुआ सुंदर गोरा शरीर ऐसा लग रहा था काले मेघों के बीच में से सूर्य की किरण चिरती हुई निकल जा रही हो। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, और उसके चेहरे पर जो घुंघराले बाल लटक रहे थे जो दोनों कंधों के पास, अंश माने कंधों पर, अवलंबित में सारे लटके हुए थे मुख के पास, ऐसे लग रहे थे जैसे नील घन शावक से कुमार, जैसे नील एक बादल, छोटे छोटे नीले के बादल मंडरा रहे हों, सुधा भरने को विधु के पास, अमृत रूपी भरने के लिए चंद्रमा के पास जा रहे हों बादल। और उस मुख पर वह मुस्कान, उस मुख पर वह मुस्कान थी रक्त किसले पल्ले विश्राम, और सुंदर लाल चेहरा, और उनकी एक किरण बना जैसे कि लालिमा ठहर गई हो, अधिक अलसाई हो अविराम, सुंदरता वहाँ पर ठहर गई हो। ऐसे सुंदर सा शरीर, सुंदर काया वाली मूर्ति उसके सामने खड़ी थी। मनु उसको देख करके उत्तर देता है, कहता बात करने लगता है। मनु नव धरणी बीच, यानी आकाश और पृथ्वी के बीच में जो आकृति खड़ी थी उसको देख करके, बना जीवन रहस्य निरुपाय, जिसका जीवन निरुपाय बना हुआ था उसको देख कर उसके मन में कैसा आभास हुआ। ऐसा लगा एक उल्का सा जलता भ्रांत, जैसे उल्का पात होता टूट कर गिर जाता है, ऐसे शून्य में फिरता हुआ सा है। मैं उल्का से एक टूटा हुआ टोया के समान इस शून्य एक एकांत स्थान पर बैठा हूँ, असहाय रूप में, जीवन असहाय है। फिर मनु ने श्रद्धा से कहा, कौन हो तुम बसंत के दूत, ये बसंत के आगमन की सूचना देने वाले दूत कौन हो। बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, जो पतझड़ में बसंत आ जाने पर हवी पेड़ पौधों पर हरियाली छा जाती है, ऐसे मेरे निराश जीवन में आशा का संचार करने वाले तुम कौन हो। घन तिमिर में चपला की रेख, जो घने तिमिर माने अंधकार को कहते हैं, अंधकार में बिजली की एक किरण जल चमक उठी हो, और जब ताप गर्मी बहुत पड़ रही हो, उस तपन में शीतल मंद ब्यार पड़े तो मन को बहुत सुख देने वाली होती है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, आगंतुक कौन था? श्रद्धा। श्रद्धा कहने लगी, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा विशेष, जो उसकी उत्कंठा थी, इच्छा थी, उसको मिटाता हुआ जिज्ञासा को,
दे रहा हो कोकिल सानंद। जैसे कोयल मधुर वाणी के द्वारा दूसरों को आनंदित करती है, ऐसी श्रद्धा की वाणी थी। सुमन को जो मधुमेह संदेश, जो फूलों को बसंत के आगमन का संदेश देती है, ऐसे ही श्रद्धा ने उसके जीवन में अच्छे शुभ संकेत दिया है। भरा था मन में नव उत्साह, उसके मन में नया जोश भरा हुआ था। सीख लूँ ललित कला का ज्ञान, उसमें अनेक सुंदर कलाओं का ज्ञान सीख लूँ। इधर रहे गंधर्वों का देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। मैं गंधर्व देश की रहने वाली अपने पिता की प्यारी संतान हूँ। ललित कलाओं का ज्ञान सीखने के लिए इधर आई हूँ। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मैं अधिक अधीर। धरा की है सुकवन भयभीत, कैसी है अपील। जैसे मैं घूमने को निकली, मेरी दृष्टि इस पर्वतमालाओं की ओर गई, हिमगिरी की ओर गई, तो मेरा मन और अधीर हो गया देखने के लिए। प्रश्न करता मन अधिक अधीर, बेचैन हो गया। कहने लगी धरा की यह सुकवन भयभीत, ये पृथ्वी की यह सुकवन, यह कैसी है। यहाँ पर पर्वत पर कैसी ये पीर है, यहाँ पर कैसी सुंदरता है। बढ़ा मन और चले ये पैर, मेरा मन इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए, जानने के लिए और आगे बढ़े। शैलमालाओं का श्रृंगार, ये शैलमालाओं, शैल पर्वतमालाओं को देखने के लिए, श्रृंगार करने के लिए। आँख देख करके, सुंदर दृश्य को देख करके मेरी आँख की भूख मिटी। कितना सुंदर है संभार, ये हिमगिरी शैल पर्वत कितना सुंदर है, दृश्य मनोहर है। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रस किसका ये दान। और यहाँ पर मतलब बलिदान करके जो कुछ अपने जीवन में कमाई हुई सामग्री का अंश यहाँ पर दूसरों के भरण पोषण के लिए, पुण्य के लिए जो बिखरा पड़ा है, ये देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किसका ये दान है। उसे देख करके ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई सजीव है, इधर कोई है अभी सजीव, ऐसा मन में है अनुमान। और सजीव को अनुमान लगा करके ही मैं इधर चली आई हूँ। आगे श्रद्धा मनुष्य कहती हैं, हे तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, ये तपस्वी इतने क्लांत माने दुखी क्यों हो। वेदना का यह कैसा वेग, आपके मन में चेहरे में वेदना कैसी है, कैसे दुखी हो। तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। हे मनु तुम इतने हताश निराश क्यों हो, ये कैसा तुम्हारा चिंता है। दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात। एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए है जिसमें सुगात। हे मनु, जिस प्रकार से रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार तुम्हारा दुख की पिछली रजनी बीच, जो रजनी कहते हैं रात्रि के लिए, दुख की रात्रि बीतने वाली है। विकसता सुख का नवल प्रभात, और सुख का नया प्रभात उदय होने वाला है। विकसता ने खिलना, उदय होना। एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए है जिसमें सुगात। इसमें सुख और दुख, जीवन में आशा निराशा, ये तो आते ही रहते हैं, ये जीवन का रहस्य है, इसमें सब ये छिपे होते हैं। जिसे तुम समझो हो अभिशाप, जिसे तुमने अपने जीवन में अभिशाप समझ लिया है, जगत की ज्वालाओं का मूल, ये संसार का मूल है, रहस्य है। ईश का यह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। ये ईश्वर का वरदान है, ये जीवन का रहस्य है, संसार का रहस्य है, इसको मत भूलो। क्योंकि जीवन में दुख भी हैं तो सुख भी हैं, रात है तो दिन भी है, दिन के बाद रात है, आशा निराशा, ये यश अपयश लगे ही रहते हैं। लगे कहने मनु सहित विषाद, तो मनु अपने विषाद सहित, अपने दुख को सहित कहने लगे। मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, जैसे उच्छ्वास कहते हैं जो सांस को बाहर खींचते और लेते हैं, उस हवा को सांस खींचते हुए निकालते हुए कहने लगा दुख के साथ, अधिक उत्साह तरंग आवाज, अधिक उत्साह को भर करके उठाते मानस में अभिलाष, अपने मन में हृदय में आशा लेकर के उठा, कहने लगा
किंतु जीवन कितना निरुपाय, ये जीवन कितना निरुपाय है, असहाय है, निराशा से भरा हुआ है, ये सब मैंने देख लिया है। निराशा है जिसका परिणाम, इस जीवन का परिणाम निराशा ही है। सफलता का यह कल्पित है, और ये सफलता जीवन में कल्पना होती है। जीवन में निराशा के अलावा कुछ नहीं, अंतिम परिणाम निराशा ही है। कहा आगंतुक ने सच ने, आगंतुक श्रद्धा ने, सच ने स्नेह के साथ कहा, अरे तुम इतने हुए अधीर, अरे तुम इतने अधीर बेचैन हो रहे हो, हार बैठे जीवन का दाव, अपने जीवन का दाव ही हार बैठे हो। जीतते मरकर जिसको वीर, वीर जिसको मरकर भी जीतते हैं, इस पर विजय प्राप्त करते हैं। तप नहीं केवल जीवन सत्य है, जीवन सत्य है, करो यह क्षणिक दीन अवसाद, दीन अवसाद ये क्षणिक हैं। करुणा, आशा, निराशा, अवसाद और खुशी ये क्षणिक भर के लिए आते हैं और मिटते रहते हैं। तरल आकांक्षा से है भरा, अनेक इच्छाओं से भरा हुआ जीवन होता है ये। सो रहा आशा का आह्लाद, और आपकी आशा का, प्रसन्नता का आह्लाद ये सोया हुआ है। आगे श्रद्धा देखो उसकी जीवन में क्या कहती हैं। मनु को संबोधित करते हुए, आशा का संचार करते हुए कहती हैं, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल, मिलेंगे बेजाकर अति शीघ्र, आ उत्सुक है उनकी धूल। कि प्रकृति का नियम है परिवर्तन, प्रकृति की सुंदरता कभी बासी फूलों से नहीं होती है, इससे भूल जाओ। प्रकृति की सुंदरता केवल खिले हुए ताजी फूलों से ही होती है, नित्य नवीन विकसित फूलों से होती है। बासी फूल मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, जो बासी फूल हो गए, मुरझा गए, वे धूल में जाकर के मिल जाते हैं। उनकी वही आखिरी दशा उच्चारण होता है, आखिरी दशा होती है। मनु कहते हैं, मनु के जीवन में जो आशा निराशा है, उसमें आशा का संचार करते हुए श्रद्धा कहने लगी, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, एक तुम हो ये विस्तृत इतना विशाल पृथ्वी है, प्रकृति वैभव से भरा आनंद, इसमें अनेक प्रकार के प्रकृति वैभव से आनंद भरे हुए हैं, इसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तुम इसको प्राप्त नहीं कर सके। कर्म का भोग, भोग का कर्म, कर्म करने के बाद ही भोगने के योग पृथ्वी होती है, और भोगने के लिए कर्म करना होता है। आलस बैठ करके कुछ प्राप्त नहीं होता। यही जड़ चेतन का आनंद है, जड़ चेतन का यही रहस्य आनंद है। अकेले तुम कैसे सहाय, तुम जीवन में अकेले कैसे सहाय हो। यजन कर सकते हैं तुच्छ विचार, ये कैसे तुच्छ विचार आपके जीवन में आए हुए हैं, सहाय हो गए हो। ये तपस्वी आकर्षण से हीन हो, पृथ्वी पर अनेक प्रकार के आकर्षण, वैभव, सुंदरता भरी हुई है। कर सके नहीं आत्म विस्तार, तुमने अपनी आत्मा का विस्तार नहीं किया है, ज्ञान का विस्तार नहीं किया है, बहुत तुच्छ विचार में डूबे हुए हो। समर्पण लो सेवा का सार, जीवन में समर्पण का भाव अपनाओ, सेवा का भाव अपनाओ। सजल संस्कृति का यह पतवार, यह जीवन में पतवार का काम करती सेवा का भाव। संसार में इससे जीवन और आनंदमय बनता है। आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पत्तल में विगत पुकार, आज से मेरा जीवन भी तुम्हारे साथ के लिए समर्पित है। इसी पत्तल में विगत विकार, इसी में साथ साथ जीवन का आनंद प्राप्त करें। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, संस्कृति संसार, संसार के मूल रहस्य बन करके ये तुम्ही से फैलेगी बेल। मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ। हम दोनों से मिल करके तुम्हारे संसार में ये बेल ही फैल जाएगी, जिससे पूरे विश्व भर में सौरभ से भर जाएगा। तुम्हारा जीवन, पूरा संसार सौरभ से, आनंद से, खुशी से भर जाएगा। और सुमन के खेलो सुंदर खेल, फूलों के समान जीवन में खिल जाओ, सुंदर खेल खेलो संसार में। और यह क्या तुम सुनते नहीं,
विधाता का मंगल वरदान। और सुनो, विधाता का, ईश्वर का ये मंगल वरदान है, शक्तिशाली हो विजयी बनो। शक्तिशाली हो, विजय प्राप्त करो, विश्व में गूंज रहा जयगान, पूरे विश्व में तुम्हारा जयगान होगा। डरो मत अरे अमृत संतान, तुम अमृत संतान हो, डरो मत, अग्रसर है मंगल में वृद्धि। हम दोनों मिलकर के ही ये मंगल वृद्धि के लिए तत्पर हों, आगे जीवन मंगल में वृद्धि ही होगी। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, पूरा जीवन आकर्षण का केंद्र होगा, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। पूरे संसार में, हमारे जीवन में संसार की समृद्धि स्वयं ही प्राप्त हो जाएगी। विधाता की कल्याणी सृष्टि, विधाता का द्वारा कल्याण करने वाली सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, इस पृथ्वी पर पूर्ण रूप से सफल होगी। पटे सागर बिखरे गृह पुंज, ये सागर दुख के पड़ जाएंगे, गृह पुंज बिखरे पड़े होंगे, खुशहाली और ज्वालामुखी हो चूर्ण। ज्वालामुखी दुख के बादल हैं, वो सब चूर चूर हो जाएंगे। उन्हें चिंगारी सदृश सदत्व, चिंगारी के समान कुचलती रहे खई आनंद। ये आपकी चिंगारी, आपकी चिंगारी उन्हें कुचलती हुई चली जाएगी। आज से मानवता की कीर्ति, हम तुम दोनों से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद। ये वायु में, पृथ्वी पर और जल में कोई बंद नहीं होगी, आगे बढ़ती जाएगी, इससे फैलती जाएगी सृष्टि। जल्दी कहते हैं समुद्र के लिए, उत्स कहते हैं झरना के लिए, दीप टापू होता है, कच्छप कछुए। इस समुद्र रूपी संसार से फूटे उस अनेक झरने निकल पड़े हैं, उसमें दीप यानी दीप और कच्छप उसमें डूबे या उतराएं, किंतु ये खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति। ये हम दोनों की दृढ़ मूर्ति अपने अविचल मार्ग पर खड़ी रहे, अभ्युदय का कर रही उपाय। आगे के अभ्युदय के लिए, उत्थान के लिए, मंगल में वृद्धि के लिए उपाय कर रही है। आगे कहती है श्रद्धा, शक्ति के विद्युत कर जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। जो शक्ति के विद्युत कण आपके बिखरे पड़े हैं, शक्ति बिखरी हुई है, उनको जो निरुपाय है उनको सबको एकत्र करके, समन्वय करके, समझ करके उसका उपाय करें, उसका उपयोग करें पूरी शक्ति का, तो पूरी मानवता ही विजयी हो जाए। संसार में सुख समृद्धि ही बनी रहेगी, कहीं पर भी निराशा और दुख के बादल नहीं होंगे। इस प्रकार श्रद्धा ने मनु के जीवन में आशा का संचार किया है। तो ये कामायनी महाकाव्य से उद्धृत है। इसमें श्रद्धा मनु के द्वारा जो वार्तालाप हुई उसी का यहाँ पर वर्णन है। तो आज की पाठशाला में इतना ही, मिलेंगे अगली पाठशाला में अगले प्रकरण के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।